Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is another lecture of oscillations and waves, in which we will discuss about dynamical quantities associated with simple harmonic motion. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे का यह हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें हम सरल आवर्त गति से संबद्ध गतिक राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। In this lecture, we will discuss about displacement, velocity, acceleration, phase, time period, and energy of simple हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम विस्थापन, वेग, त्वरण, कला, आवर्तकाल एवं सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले विस्थापन। तो कण का विस्थापन क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल टू a sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा। यदि कोई कण सरल आवर्त गति करता है तो उसका विस्थापन x इक्वल टू a sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा होगा। तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किया था, और वहां पर हमने उसका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा निकाला था। हियर थीटा इज इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां थीटा सरल आवर्त गति कर रहे कण की प्रारंभिक कला है। A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। A कण का आयाम है। ओमेगा नॉट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा 0 इसका कोणीय वेग है। Since here we have a term sin omega naught t plus theta, and the value of sin omega naught t plus theta is lying between -1 and +1। चूंकि इस सूत्र में sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा है तथा sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा का मान -1 तथा +1 के बीच होता है। Now, if sin omega naught t plus theta is plus minus 1, then the displacement of the particle will be maximum, and maximum displacement is plus minus a, and it is known as amplitude। तो यदि sin omega naught t plus theta का मान plus minus 1 हो तो कण का विस्थापन अधिकतम होगा, जो कि plus minus a होगा, तथा यह कण का आयाम कहलाता है। एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां सरल आवर्त गति की बाह्य स्थिति है। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा इज 0। सो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल executing simple harmonic motion will be 0, and it is known as mean position। चूंकि sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा का न्यूनतम मान 0 होता है, इसलिए सरल आवर्त गति कर रहे कण का न्यूनतम विस्थापन x मिनिमम इक्वल टू 0 होगा तथा यह मध्य स्थिति होगी। It means magnitude of x maximum is equal to a, and this is the amplitude of the particle। अतः x maximum का परिमाण a होगा, जो कि कण के आयाम को दर्शाता है।
सो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, यह कण का आयाम है। नाउ इफ वी ड्रॉ अ कर्व बिटवीन displacement and time, then this curve will be a sine curve and it will be according to this figure। तो यदि हम कण के विस्थापन x तथा समय के मध्य ग्राफ खींचें तो वक्र में इस प्रकार का प्राप्त होता है जो कि साइन वक्र है। एंड हियर t represents the time period of particle, यह t कण का आवर्तकाल है। सो दिस इज अ कर्व बिटवीन पोजीशन टाइम, तो यह स्थिति एवं समय के मध्य वक्र है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी, तो हमारा अगला पॉइंट है वेग। सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल executing simple harmonic motion is x equal to a sin omega naught t plus theta, चूंकि सरल आवर्त गति कर रहे कण का विस्थापन x equal to a sin omega naught t plus theta है, so the velocity of particle will be rate of change of position। तो यदि हम इसका समय के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें वेग प्राप्त होगा, क्योंकि वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है। सो v इक्वल टू dx by dt एंड इट विल बी d by dt ऑफ a sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा। सो अगर हम sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें सो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट cos ओमेगा नॉट t प्लस थीटा। सो v इक्वल टू a ओमेगा नॉट cos ओमेगा नॉट t प्लस थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो समय के पदों में वेग का मान ये होगा। सिंस x इक्वल टू a sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा, सो यहां से अगर हम x अपॉन a की वैल्यू निकालें सो वो क्या हो जाएगी, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, और यहां पर हमको कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा की रिक्वायरमेंट है। सो यहां से कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, इट मीन्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर। So cos omega naught t plus theta equal to root of 1 minus x by a whole square, और ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 1 अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो cos omega naught t plus theta will be plus minus 1 upon a root of a square minus x square। सो cos ओमेगा नॉट t प्लस थीटा की वैल्यू ये होगी। सो यहां पर हम ये वैल्यू रख देते हैं। सो v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू a ओमेगा नॉट इंटू प्लस माइनस 1 बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो a से a कैंसिल हो जाएगा। सो v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी The velocity of particle in terms of position। तो यह कण का वेग स्थिति के पदों में है। तो यदि हम स्थिति के पदों में सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग ज्ञात करें तो वो हमारा ये होगा। नाउ एट एक्सट्रीम पोजिशन बाई ए बिंदु पर, सो एक्सट्रीम पोजिशन पर x इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा। तो यदि हम यहां पर x को प्लस माइनस ए से रिप्लेस करें तो क्या होगा, v इक्वल टू 0, क्योंकि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। सो v विल बी मिनिमम विच इज 0। तो बाह्य बिंदु पर कण का वेग न्यूनतम होगा जो 0 होगा। सो v मिनिमम विल बी 0। नाउ एट मीन पोजिशन,
x इक्वल टू 0। मध्य स्थिति पर कण का विस्थापन शून्य होगा। सो यहां पर हम अगर x को 0 कर दें सो v क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा नॉट a। सो v विल बी मैक्सिमम विच इज गिवन बाय प्लस माइनस ओमेगा नॉट a। तो मध्य स्थिति पर कण का वेग अधिकतम होगा जिसका मान प्लस माइनस ओमेगा नॉट a होगा। सो v maximum equal to plus minus a omega naught. Now, if we draw a curve between velocity and time, then this curve will be a cosine curve because v equal to a omega naught cos omega naught t plus theta। तो यदि हम v तथा समय के मध्य वक्र खींचें तो हमें कोज्या वक्र प्राप्त होता है या कोसाइन वक्र प्राप्त होता है तथा t इक्वल टू 0 पर v का मान अधिकतम होगा जो कि a ओमेगा नॉट होगा। सो ये कर्व वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में है। सो दिस इज द कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सो दिस इज वेलोसिटी टाइम कर्व। यह वेग समय वक्र है। नाउ v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एट एक्सट्रीम पोजिशन x इक्वल टू प्लस माइनस a। बाह्य बिंदु पर x इक्वल टू प्लस माइनस a है। तो जैसे ही आप x की जगह प्लस माइनस a रखोगे सो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो v मिनिमम विल बी 0। सो v इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी द मिनिमम वेलोसिटी। यह कण का न्यूनतम वेग है एट मीन पोजिशन x इक्वल टू 0। मध्य स्थिति पर x इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप यहां पर x इक्वल टू 0 रखोगे v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट a तो कण का वेग अधिकतम होगा जो कि प्लस माइनस ओमेगा नॉट a होगा। सो v विल बी मैक्सिमम एंड इट विल बी प्लस माइनस a ओमेगा नॉट। Now, if we draw a curve between velocity and displacement, then at x equal to a, v equal to 0. So, this point is a comma 0 and at x equal to minus a, v equal to 0. So, this is the point of minus a comma 0. तो ये a comma 0 है जबकि ये minus a comma 0 है। and at x equal to 0 v equal to plus minus a omega naught। सो ये पॉइंट हमारा 0 ओमेगा नॉट a है जबकि ये पॉइंट हमारा 0 माइनस ओमेगा नॉट a है। अब अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 हो तो हमको ये कर्व मिलेगा जो कि एक सर्कल होगा एंड ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला कर्व एंड ओमेगा नॉट इज लेस देन 1 के लिए ये वाला कर्व होगा। So this is velocity displacement curve। यह वेग विस्थापन वक्र है। Now acceleration। अगला पॉइंट है त्वरण। So v की वैल्यू हमने निकाली थी a ओमेगा नॉट cos ओमेगा नॉट t प्लस थीटा and the rate of change of velocity is known as acceleration। चूंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है इसलिए हम इस v का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। तो यदि हम इस v का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो f इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ a ओमेगा नॉट cos ओमेगा नॉट t प्लस थीटा। So f equal to d by dt of a omega naught cos omega naught t plus theta। Now a omega naught constant and cos omega naught t plus theta का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t plus theta। So a ओमेगा नॉट को माइनस ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे सो एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो यह समय के पदों में त्वरण का मान है। बट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। सो अगर हम ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा को x पुट करें, सो f क्या आ जाएगा? f इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। यह स्थिति के पदों में त्वरण का मान है। सो इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यह विस्थापन के पदों में कण का त्वरण है। एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू प्लस माइनस ए, बाह्य बिंदु पर x इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो जैसे ही आप यहां पर x की जगह प्लस माइनस ए रखोगे, तो f का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर ए, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। So f equal to f maximum and this will be equal to omega naught square a। तो यह कण का अधिकतम त्वरण होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। सो इसलिए यहां पर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ f maximum इज ओमेगा नॉट स्क्वायर a एट मीन पोजीशन x इक्वल टू 0। माध्य स्थिति पर x इक्वल टू 0। सो अगर हम यहां पर x की जगह 0 रखें, तो f की वैल्यू 0 होगी, जो कि मिनिमम वैल्यू होगी। सो f विल बी मिनिमम एंड इट्स वैल्यू विल बी 0। तो कण का त्वरण न्यूनतम होगा, जो कि 0 होगा। नाउ इफ वी ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम कर्व, देन दिस कर्व विल बी लाइक दिस। सो यह त्वरण एवं समय के मध्य वक्र है। तो अगर हम त्वरण तथा समय के मध्य वक्र खींचे, तो वक्र में इस प्रकार का प्राप्त होता है, जो कि साइन कर्व है। सो दिस इज द कर्व बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो दिस इज एक्सेलरेशन टाइम कर्व। नाउ इफ वी ड्रॉ अ कर्व बिटवीन acceleration and position or acceleration and displacement, then curve will be like this। तो यदि हम त्वरण एवं विस्थापन के मध्य वक्र खींचें, तो हमें ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो जब x की वैल्यू 0 है, तो f की वैल्यू 0 होगी, तो ये हमारा 0 0। जब x इक्वल टू माइनस ए है, तो x की जगह माइनस ए रखोगे, सो f इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर ए। सो ये पॉइंट माइनस ए कॉमा ओमेगा नॉट स्क्वायर ए। सो दिस इज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व। यह त्वरण विस्थापन वक्र है। नाउ फेज कला। The angle of different physical quantities like displacement, velocity and acceleration of simple harmonic motion are called its phase। सरल आवर्त गति कर रहे कण की विभिन्न भौतिक राशियां जैसे विस्थापन, वेग तथा त्वरण के कोण उसकी कला कहलाते हैं। So phi equal to omega naught t plus theta। Here phi is phase। यहां phi कण की कला है। If t equal to 0, then phi equal to phi naught, and it is theta, which is known as initial phase or epoch। यदि t equal to 0 हो, अर्थात प्रारंभिक समय में phi equal to phi naught, जिसकी वैल्यू थीटा होगी, यह कण की प्रारंभिक कला कहलाती है। नाउ टाइम पीरियड, आवर्त काल, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं।
The time taken by particle to complete one oscillation is known as time period. किसी कण द्वारा अपना एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, जिसको हमने कैपिटल टी से डिनोट किया है. It means after time t, it repeats its position. अर्थात कैपिटल टी समय के पश्चात यह अपनी स्थिति दोहराता है. So x of t equal to x of t plus t. Here x is position or displacement. So x equal to a sin omega naught t plus theta. तो इस x की जगह a sin omega naught t plus theta रखते हैं और यहां पर हम x के लिए t को t प्लस कैपिटल T से रिप्लेस करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा नॉट t प्लस थीटा इज इक्वल टू a sin ओमेगा नॉट t प्लस कैपिटल T प्लस थीटा. एंड ये इक्वेशन केवल तभी वैलिड है जब ओमेगा नॉट t प्लस कैपिटल T प्लस थीटा की वैल्यू ओमेगा नॉट t प्लस थीटा प्लस ट्वाइस एन पाई के इक्वल होती है. सो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट t प्लस थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस कैपिटल T प्लस थीटा. नाउ थीटा से थीटा कैंसिल, ओमेगा नॉट t से ओमेगा नॉट t कैंसिल. सो 2n पाई इक्वल टू ओमेगा नॉट कैपिटल T. सो 2n पाई इक्वल टू ओमेगा नॉट कैपिटल T. और यहां से टाइम पीरियड कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी T इक्वल टू 2n पाई अपॉन ओमेगा नॉट. सो कैपिटल T इक्वल टू 2n पाई अपॉन ओमेगा नॉट. एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. यह सरल आवर्त गति कर रहे कण का आवर्तकाल है. The minimum value of n is 1. So t equal to 2 pi by omega naught. क्योंकि n का न्यूनतम मान 1 है, इसलिए t equal to 2 pi by omega naught. But omega naught equal to root k by m, जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. Here omega naught is angular velocity. चूंकि सरल आवर्त गति कर रहे कण का कोणीय वेग रूट के बाई एम होता है, तो यहां पर हम ओमेगा नॉट को रूट के बाई एम रखें. सो कैपिटल टी क्या आ जाएगा, कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट के बाई एम और कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के. तो कण का आवर्तकाल ये होगा. नाउ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति. सो आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाता है. मीन्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड. तो 1 सेकंड में कण द्वारा किए गए दोलन उसकी आवृत्ति कहलाते हैं. सो न्यू इक्वल टू 1 बाई टी. सो न्यू इक्वल टू 1 बाई टी एंड टी की वैल्यू ये है. सो न्यू क्या जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ के बाई एम. So nu equal to 1 upon 2 pi root of k upon m. Now energy of simple harmonic oscillator, सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा. फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा. दिस एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल. यह ऊर्जा कण के स्थिति के कारण होती है. सो रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल F इक्वल टू माइनस के एक्स. सो इफ ए पार्टिकल executing simple harmonic motion, then restoring force acting on this particle will be F equal to minus kx. तो यदि कोई कण सरल आवर्त गति करता है तो उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल F इक्वल टू माइनस के एक्स होगा. नाउ वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स
और पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा। सो डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। नाउ एफ को हम माइनस के एक्स पुट करें, देन डी यू इक्वल टू के एक्स डी एक्स। सो डी यू इक्वल टू के एक्स डी एक्स। नाउ वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, देन तो यदि हम इस समीकरण का समाकलन करें तो इंटीग्रेशन डी यू इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एंड when x equal to 0 u at 0 and when x equal to x u at x। तो जब x का मान शून्य हो तो स्थितिज ऊर्जा u at 0 होगी, तथा जब x का मान x हो तो स्थितिज ऊर्जा u at x होगी। तो अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट 0 टू x, और इसका इंटीग्रेशन u लिमिट u at 0 and u at x। तो ये क्या जाएगा, u at x minus u at 0। So u at x minus u at 0 is equal to k। इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू x। अब x की जगह पहले x रखो, फिर x की जगह 0 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो ux minus u0 is equal to half kx square। अब ये क्वेश्चन अभी हमने निकाली थी। If potential energy at mean position is 0, that is u at 0 equal to 0। यदि मध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो, अर्थात x इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू 0 हो, सो u at 0 इक्वल टू 0। तो जैसे ही इसको 0 करोगे u at x इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सो u at x इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो किसी स्थिति x पर स्थितिज ऊर्जा का मान हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, बट x इक्वल टू a साइन ओमेगा नॉट t। तो यहां पर अगर हम x को a साइन ओमेगा नॉट t रखें तो u क्या आ जाएगा, u इक्वल टू हाफ के a साइन ओमेगा नॉट t होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t। सो u इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t। तो स्थितिज ऊर्जा का मान ये होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट के बाई एम। सो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, m ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो k को m ओमेगा नॉट स्क्वायर रखो तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इक्वल टू हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t। तो ये x के टर्म्स में u की वैल्यू, ये t के टर्म में u की वैल्यू, और ये k के टर्म में u की वैल्यू। नाउ इफ वी ड्रॉ अ कर्व बिटवीन x एंड u, तो क्या होगा, दीज आर इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो यह बाह्य बिंदु हैं जो कि प्लस माइनस a पर होंगे। x इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू प्लस माइनस a पर u की वैल्यू हाफ के a स्क्वायर है। सो u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। सो कर्व हमको इस तरह से मिलेगा। नाउ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, औसत स्थितिज ऊर्जा। अब एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है, सो एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t u dt। तो यह कण की औसत स्थितिज ऊर्जा होगी, u की वैल्यू ये है। सो अगर हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 1/t हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर कांस्टेंट जो हमने यहां पे लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t dt, और इसका इंटीग्रेशन t बाई 2 होता है। तो इसकी वैल्यू t बाई 2, तो यहां पर t बाई 2 पुट करो, सो u की एवरेज वैल्यू आ जाएगी 1/t इंटू हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर इंटू t बाई 2। सो t से t कैंसिल हो गया, तो u की एवरेज वैल्यू क्या आएगी,
1/4 m omega naught square a square. So average value of u is 1/4 m omega naught square a square. एंड अगर हम k के टर्म में लें तो m omega naught square k है. So average value of u in terms of k will be 1/4 k a square. तो औसत स्थिति ऊर्जा का मान k के पद में ये होगा. Now kinetic energy, गतिज ऊर्जा. This energy is due to the motion of particle. यह कण की गति के कारण होगी. Since v equal to dx by dt, तो स्थिति में परिवर्तन की दर वेग होती है. एंड x a sin ओमेगा नॉट t था, तो इसका हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो v क्या आ जाएगा, a ओमेगा नॉट cos ओमेगा नॉट t. So d by dt of a sin ओमेगा नॉट t और v equal to a ओमेगा नॉट cos ओमेगा नॉट t. बट काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. चूंकि गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होती है तो इस v की जगह a ओमेगा नॉट cos ओमेगा नॉट t रखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t. एंड x की टर्म में कर लेनी है. सो v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है. तो v की ये वैल्यू अगर हम यहां पे रखें तो k क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो k इक्वल टू हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो हमारी काइनेटिक एनर्जी x की टर्म में है जबकि ये काइनेटिक एनर्जी t के टर्म में है. तो यह गतिज ऊर्जा का समय के पदों में मान है जबकि यह गतिज ऊर्जा का स्थिति के पदों में मान है. नाउ इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन k एंड x, तो यदि हम गतिज ऊर्जा एवं x के मध्य वक्र खींचे तो क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू प्लस माइनस a. तो x की वैल्यू जब 0 है तो k की वैल्यू हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर होगी. एंड x की जगह अगर हम प्लस माइनस a रखें तो k की वैल्यू 0 होगी. सो काइनेटिक एनर्जी हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. सो ग्राफ हमारा इस टाइप से मिलेगा. सो x की वैल्यू 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जो कि हाफ k a स्क्वायर या हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर होगी. एंड जब x इक्वल टू प्लस माइनस a होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. नाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसत गतिज ऊर्जा. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 1/t इंटीग्रेशन 0 to t k dt. एंड k की वैल्यू t की टर्म्स में ये थी, तो अगर हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, 1/t एज इट इज. हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर ले लिया. इंटीग्रेशन 0 to t cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t dt. तो इसका हमको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या जाएगा t/2. तो इसको हम t/2 पुट करेंगे. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/t इंटू हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर इंटू t/2. नाउ t से t कैंसिल कर दो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर. So average kinetic energy is 1/4 m omega naught square a square. And omega naught रूट k by m होता है तो k की जगह m ओमेगा नॉट स्क्वायर है तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर को अगर हम k से रिप्लेस करें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/4 k a स्क्वायर. सो औसत गतिज ऊर्जा k के पदों में 1/4 k a स्क्वायर होगी. नाउ टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा. सो काइनेटिक एनर्जी ये गतिज ऊर्जा ये थी, पोटेंशियल एनर्जी ये स्थितिज ऊर्जा का मान ये था. नाउ टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी. कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होगी.
सो E इक्वल टू के प्लस यू, के की जगह ये पुट करो, यू की जगह ये पुट करो, तो E क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां पर और यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। सो कुल ऊर्जा का मान हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। सो टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड एम ओमेगा नॉट स्क्वायर को के रख सकते हैं। सो टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ के विल बी हाफ के ए स्क्वायर। तो के के पदों में कुल ऊर्जा का मान 1/2 के ए स्क्वायर होगा। It means the total energy of simple harmonic oscillator does not depend on the position of oscillator and it always remain constant। अतः सरल आवर्ती दोलित्र की कुल ऊर्जा का मान दोलित्र की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, यह सदैव नियत रहता है। सो टोटल एनर्जी हर केस में कांस्टेंट रहेगी, ये पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगी। सो अगर टाइम एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ खींचे तो हमको इस टाइप का कर्व मिलता है। सो ये जो कर्व है डॉटेड लाइन, दिस इज द कर्व बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम। तो बिंदुवत वक्र गतिज ऊर्जा तथा समय के मध्य वक्र है, एंड ये जो सॉलिड कर्व है दिस इज द कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम। तो यह ठोस वक्र स्थितिज ऊर्जा तथा समय के मध्य है, जबकि ये वाली लाइन टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। सो इट रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन के बीच में, काइनेटिक एनर्जी एंड पोजीशन के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा तथा स्थिति के मध्य, ये हमारा गतिज ऊर्जा तथा स्थिति के मध्य, और ये हमारा कुल ऊर्जा के लिए वक्र है। तो टोटल एनर्जी के लिए, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए और ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए कर्व है। सो हियर वी एंड आवर सेशन। In this session, we have studied about different physical quantities associated with simple harmonic motion. So, goodbye.